यूएई का न्यूज़ खलीज टाइम इसके मुताबिक एनुअल लीव के रिलेटेड कुछ न्यू अपडेट्स आई हैं जो कि आपके साथ शेयर करता हूं। यूएई में जो भी वर्कर काम करता है उसको 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद 30 डेज एनुअल लीव मिलती है। यूएई में जब एक कंपनी एम्प्लॉय को हायर करती है तो उसका एक रिटन एग्रीमेंट टाइप होता है। उस एग्रीमेंट में ये मेंशन होता है कि इसका 1 साल कंप्लीट होने के बाद इसको 30 डेज़ की लीव मिलेगी। इसके अलावा जो उसको फैसिलिटीज़ होती हैं वो टर्म एंड कंडीशन सब इस एग्रीमेंट में टाइप होता है। एम्प्लॉय का जब 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद वो 30 डेज़ के लिए वोकेशन अपनी होम कंट्री जा सकता है। और अगर एम्प्लॉय 30 डेज़ छुट्टियों को यूज़ नहीं करना चाहता तो वो काम कंटिन्यू कर सकता है और ये छुट्टियाँ वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। लेकिन ये छुट्टियाँ जो कैरी फॉरवर्ड होंगी वो सिर्फ 15 डेज़ के लिए होंगी। 15 डेज़ कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, टोटल 30 डेज़ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। यानी कि जब उसका नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा और उसको वोकेशन 30 डेज़ मिलेगा तो वो साथ पिछली जो 15 डेज़ कैरी फॉरवर्ड किया होगा तो वो टोटल 45 डेज़ के लिए वोकेशन पर जा सकता है। और अगर एम्प्लॉय चाहे तो वो इन लीव्स को इन कैश भी करवा सकता है। वो सिर्फ 15 डेज़ को इन कैश करवा सकता है और लेकिन इसमें दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का एग्री होना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात एम्प्लॉय किसी कंपनी में अपना 1 साल कंप्लीट नहीं करते, लेकिन उसके लिए उसको 6 मंथ कंप्लीट करना ज़रूरी होगा अपनी लीव को इन कैश करवाने के लिए। और अगर वो 6 मंथ से ज़्यादा काम, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 10 महीने काम करता है और इसके बाद अपना लीव इन कैश अप्लाई करता है तो उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो होगी बेसिक सैलरी पर और उसका पर मंथ 2 डेज़ उसको कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी एम्प्लॉय ने 10 महीने कंपनी में काम किया तो वो लीव का अप्लाई कर सकता है 20 डेज़ के लिए। पर मंथ उसका 2 डेज़ ऐड होगा, 10 महीनों का बनेगा 20 डेज़। तो 20 डेज़ के उसको लीव इन कैश मिलेगा। एम्प्लॉय ये पेड लीव 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद भी अवेल कर सकता है और इसको इकट्ठा 2 ईयर कंप्लीट होने के बाद भी कर सकता है। ये दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की बाहमी रजामंदी से भी तय पाता है। इसके अलावा कुछ एम्प्लॉयज़ जब 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो वो 30 डेज़ के लिए वोकेशन पर नहीं जाते। वो इन 30 डेज़ को डिवाइड कर लेते हैं। कुछ 10 डेज़ के लिए जाते हैं, थर्ड टाइम चले जाते हैं, कुछ 15 डेज़ 2 बार चले जाते हैं। तो ये इसको सेपरेट अलग-अलग भी वो वोकेशन यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस कंपनी में एचआर पॉलिसीज़ क्या हैं। अगर वो दोनों मुत्तफ़िक हैं, एचआर पॉलिसीज़ से एम्प्लॉय एग्री है तो वो अवेल कर सकता है। एनुअल लीव के रिलेटेड बहुत सारे रूल्स हैं। कुछ रूल्स गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है ताकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का आपस में कोई मसला ना बने। इसके अलावा इनकी आसानी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के ऊपर भी कुछ जोड़ देते हैं ताकि ये दोनों आपस में बाहमी रजामंदी से भी कुछ रूल्स तय कर लें ताकि इनका आपस में कोई प्रॉब्लम ना बने। तो ये थी आज की न्यूज़। मज़ीद न्यूज़ जानने के लिए, अपडेट रहने के लिए देखते रहें यूएई लोकल न्यूज़।